हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपको इस अपना यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ साइंस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 5। कहानी का नाम क्या है, रोज़। कहानी का नाम ही है रोज़। इसका मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, छाट कर लाए हैं, है ना, जो एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किसमें है कितना दम, कौन कितना क्वेश्चन बनाकर दिखाता है, कौन कितना क्वेश्चन का आंसर देता है। आप कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका कितना आंसर, कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य के द्वारा लिखी हुई कहानी का नाम क्या है। तो ये जो कहानी है रोज़ कहानी के लेखक ही कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेन। तो इसका लेखक किसका कहानी है, रोज़ का, सॉरी किसका लेखक है, रोज़ का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य जो है ये किसका लेखक है, रोज़ कहानी के लेखक है। तो रोज़ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अंग्रेज जी मूलतः क्या थे। तो अंग्रेज जी जो थे क्या थे, कहानी लिखने वाले थे। और यानी मूलतः जो है मुख्यतः ज़्यादा कहानी ही लिखा करते थे। अब जो ज़्यादा कहानी लिखता है उसको क्या बोलते हैं, कहानीकार बोलते हैं। तो अंग्रेज जी जो थे क्या थे, कहानीकार थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है क्या, अंग्रेज जी ने इंटर कहाँ से किया था। जैसे आप लोग अभी इंटर कर रहे हैं ना, तो आपका कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई कॉलेज होगा। हम कहाँ से, इस कॉलेज से कर रहे हैं, हम इस कॉलेज से कर रहे हैं। तो अंग्रेज जी ने जो थे वो भी इंटर किए थे। तो ये जो इंटर किए थे कहाँ से किए थे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉरमैन कॉलेज से, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हमको आप बताइए कौन सा कॉलेज से किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो महेश्वर जी का पत्नी का नाम क्या था, महेश्वर और मालती दोनों क्या थे, पति पत्नी थे। महेश्वर, मालती, और उसका एक बेटा था जिसका बेटा का नाम क्या था, टिट्टी नाम था। क्या नाम था, टिट्टी। बस तीन ही था, महेश्वर पति, मालती पत्नी, उसका बेटा का नाम टिट्टी। तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती नाम था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे। तो मालती से मिलने कितने वर्षों बाद आए थे, 4 वर्षों बाद ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करने आए थे। तो मालती का जो पति थे वो कौन से बीमारी का इलाज करते थे, गैंग्रीन का नाम, किसका, गैंग्रीन का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालती के पति का नाम क्या था, जस्ट अभी हम आपको बता दिया। आप अगर अच्छा से सुन रहे हो तो आप बता दीजिएगा इसका आंसर। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर नाम था ना, उसका पति का नाम महेश्वर था, और पुत्र का नाम टिट्टी था। तो अभी हमसे पूछा क्या, उसका पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर, सही आंसर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अंग्रेज जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो अंग्रेज जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेज जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। कौन सा पत्र का संपादन किया था। तो जो अंग्रेज जी जो थे वो क्या थे, जो आनंद बंधु है। ऑप्शन नंबर कहाँ, बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी आनंद बंधु का क्या किए थे, संपादन किए थे। अगला बताया जा रहा है, अंग्रेज जी ने पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, या तो किस पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। तो इसका जो था क्या, पहला पत्रिका क्या था, पत्रिका सेवा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ रहा महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो महेश्वर जो था कौन सा फल लेकर आया था, आम लेकर आया था। क्या लेकर आया था, आम लेकर आया था। ऑप्शन नंबर, आम कहाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है, 12 में पूछा जा रहा है, रोज कहानी को कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा हुआ था। तो कौन सा था, अभी जस्ट बताया कि उसका पति जो था कौन था, महेश्वर था। वो क्या था, डॉक्टर था, डॉक्टर था ना, जो क्या किया करता था, गैंग्रीन नामक बीमारी का अस्पताल, सॉरी गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज किया करता था। कौन, ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। डॉक्टर कौन था, उसका पति महेश्वर ही था ना, उसका पति महेश्वर था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
कह रहा अंग्रेज जी ने कितने वर्षों की उम्र में क्या की थी, कितने वर्षों की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। तो कितने साल की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, 10 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए। कितने साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में शुरू किया था। अगला पूछा जा रहा है मालती का पति क्या था। तो जस्ट बताएं हम, मालती का पति क्या था। इसमें बस कहानी से 2-4 ही बात याद रखना, ज़्यादा नहीं। मालती और महेश्वर पति पत्नी थे, बेटा का नाम टीटी था, वो उसका पति जो था क्या था, डॉक्टर था, जो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज मुख्यतः ज़्यादा क्या करता था। तो क्या पूछ रहा, मालती के पति क्या था। तो मालती के पति क्या था, डॉक्टर था। क्या था, डॉक्टर था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, है ना, डॉक्टर था। अगला पूछा जा रहा है तार सप्तक का संपादक कौन है। तो तार सप्तक के संपादक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अंग्रेज जी जो है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंग्रेज जी किस बात से संबंधित है। तो अंग्रेज जी जो है कौन से बात से संबंधित है, बताइए। अंग्रेज जी जो है प्रयोगवाद से संबंधित है ना, प्रयोगवाद का ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अपना जब क्वेश्चन सामने आता है इसके सामने, स्क्रीन के सामने, तो आप अपने दिमाग में पहले क्वेश्चन पेपर को देखा कीजिए कि हाँ कौन सा इसका आंसर क्या होगा, तभी फ़ायदा होगा, वरना ऐसी मूवी जैसा फिल्म जैसा देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से अंग्रेज का नाटक कौन है। अंग्रेज जी का नाटक कौन है। तो इसका क्या, उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रियदर्शी जो है किसका लिखा हुआ है, अंग्रेज जी का लिखा हुआ है। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है। तो गैंग्रीन क्या है, हम तुरंत बताएं, इतना ही क्वेश्चन इसमें से है बस। गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक प्रकार का क्या है, बीमारी है जिसका इलाज महेश्वर क्या करता था। तो एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था। आप बताइए, हम बोल रहे थे ना कि इसका पुत्र का नाम, संतान का नाम जरूर पूछा जाएगा। तो मालती और महेश्वर का संतान का नाम क्या था, बताइए। तो इसका संतान के नाम टीटी था ना, क्या नाम था, टीटी नाम था। टीटी देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप जो है किसकी रचना, किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अंग्रेज। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। कौन सी रचना पर अंग्रेज जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो कौन सी रचना पर इनको दिया गया था, कितनी नवमी में, कितनी बार। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा अंग्रेज का जन्म कब हुआ था। तो अंग्रेज जी का जन्म क्या हुआ था, याद है आपको। अंग्रेज जी का जो जन्म था कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अंग्रेज जी का जन्म कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछे तो डेट क्या था, 7 मई 1911 ईस्वी में। सॉरी 7 मई नहीं, 7 मार्च 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अंग्रेज के पिताजी का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम क्या था, डॉक्टर क्या है ऑप्शन, दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, उभयानंद शास्त्री। तो उनका पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अब तक हम लोग 20-23 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा, कौन सा पुस्तक अंग्रेज जी की है, कौन सा पुस्तक है। तो हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कौन सी रचना अंग्रेज जी की नहीं है। तो अंग्रेज जी की कौन सी रचना नहीं है। तो इसमें से जो तिरिच है, ऑप्शन नंबर डी, तिरिच जो है वो अंग्रेज जी द्वारा लिखा गया नहीं है। कौन सी रचना, तिरिच, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, रोज कहानी का नायिका कौन है। तो अभी जस्ट ही बताया ना, इस कहानी में बस उतना ही याद करना है, क्या, मालती पत्नी है, महेश्वर पति है, बेटा का नाम टीटी है, उसके मेन नायक हीरो कौन है, उसका पति महेश्वर है, नायिका कौन है, उसके पत्नी मालती है। तो इसका जो पूछा जा रहा है कि मेन नायिका कौन है, तो मेन नायिका कौन थी उसकी, सॉरी मेन नायिका कौन था, उसकी पत्नी थी ना मालती। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था। तो रोज कहानी जो है उसमें अतिथि बनकर कौन आया था। तो कहानी में अतिथि बनकर आया था उसका जो फैमिली था, रिश्तेदार में से कोई उसका भाई था ना जो अतिथि बनकर आया था।
तो क्या कह रहा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। उसके दूर के कोई क्या था, भाई ही मिलने आया था, है ना। आगे पूछा, रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त हो जाती है। यानी इसमें क्या बताया जाता है, जो मालती थी वो अपना सारा काम जो रहा है रात के 11 बजते यानी 11 बजे तक अपना सारा काम समाप्त करके आराम से सो जाती थी। कै बजे, 11 बजे। खड़कन करने का मतलब कै बजे उसका सारा काम किया, रात का सारा काम। जैसे हम लोग में होता है ना, कोई 9 बजे सारा काम करके सो जाएगा, 10 बजे सो जाएगा। तो मालती जो थी कै बजे, 11 बजे। कितना बजे, 11 बजे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है। तो पल्लव जो है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव जो है अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया नहीं है। पल्लव जो है अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, कौन सी कृति अज्ञेय जी की है। तो नदी के दीप जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, रोज इनमें से क्या है। रोज क्या है, तो रोज एक प्रकार का कहानी है ना, रोज एक प्रकार का क्या कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। यानी उत्तर प्रियदर्शी जो है इसको कौन लिखे हैं। तो इसका लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय, यानी अज्ञेय जी जो है, अज्ञेय जी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। तो ये कौन सी विद्या की कृति है, उपन्यास का है। किसका है, उपन्यास का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा, अज्ञेय की माँ का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम हीरानंद था, उसका क्या बेटा का नाम क्या था, टीटी था। उसकी पत्नी का नाम मालती था, और इसके माता का नाम क्या था, बेअंती देवी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 35वां, आपसे क्या पूछा जा रहा है, रोज कहानी की नायिका कौन है। जस्ट बताएं इसका नायिका कौन है, मालती है ना, मालती का ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्या कर सके, इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।